प्रणाम आदरणीय साथियों, लीजिए हर बार की तरह इस बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ, आपके मोबाइल में, आपके हैंडसेट में, आपके लैपटॉप में, आपके टीवी स्क्रीन पर। हम अभी बात कर रहे हैं 2025 सभी मूलांकों के लिए कैसा होगा। आज हम बात कर रहे हैं 5, 14 और 23 की। 5, 14, 23 ये सब के सब का टोटल जो है वो 5 पर आता है, ठीक है ना। तो 5 जो है वो बुध है और बुध जो है इन्हें राजकुमार की संज्ञा है, किस्मत वाले होते हैं और परमपिता परमेश्वर की तरफ से एक विशेष आशीर्वाद 5 नंबर के साथ चलता है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। 5 नंबर के साथ 2025 अर्थात 9 नंबर 2025 को जब हम ऐड करते हैं तो 9 आता है और 9 जो है वो मंगल है, सेनापति है। देखिए न्यूमरोलॉजी जब पढ़ाई जाती है तो जो इनके एट्रीब्यूट्स हैं नंबर्स के, उनके हिसाब से इनको सबको इनका नामकरण संस्कार किया गया जिससे पढ़ाना, समझना और प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है। वहां 5 नंबर को राजकुमार की संज्ञा है और 9 नंबर को सेनापति की संज्ञा है। तो राजकुमार और सेनापति, देखिए राजा के बाद अगर सेनापति का एक अच्छा संबंध होता है तो उसमें से एक नंबर 5 भी है जिसे आप राजकुमार कहते हैं। अब यहां दो चीजें, राजकुमार अगर बहुत अच्छे से काम करेंगे तो सेनापति हमेशा उनके लिए खड़े होंगे और उनसे बोलेंगे क्या हुक्म है मेरे आका, और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर राजकुमार अगर बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ते हैं तो सेनापति को मजबूरी में राजा के पास जाकर के शिकायत करना होगी कि साहब राजकुमार जो है वो काम में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। कहना क्या चाह रहा हूं कि 9 नंबर अगर आप अपने रास्ते पे सीधे सीधे चल रहे हो तो वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा और आपको तेजी से जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। तो इस साल 5 नंबर को बड़े समझदारी के साथ में और जो भी जिंदगी में करना चाहते हैं उसको करने के लिए एकदम तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि सेनापति आपके साथ में है और आपके हुक्म को मानने के लिए तैयार। बात आ जाती है कि जो 5 नंबर है ये बेसिकली होते कैसे। 5 नंबर के लोग होते हैं ना, ये हाजिर जवाब होते हैं, ये समस्या हल करने के लिए पैदा होते हैं और ये मीडिएटर का भी काम बड़े अच्छे से कर पाते हैं। दो लोगों के बीच अगर कहीं उलझन है, कहीं मनमुटाव है, कुछ भी है तो 5 नंबर बैठेगा और दोनों के बीच दोस्ती करा देगा। ये इस तरह की चीज 5 नंबर के साथ होते हैं। ज्ञानी होते हैं, व्यापार के लिए भी बने होते हैं और जॉब के लिए भी बने होते हैं। बेसिकली स्वभाव इनका जैसा भी हो लेकिन गुणवत्ता होती जिसकी वजह से ये व्यापार भी कर लेते हैं और इसीलिए वाणिज्य में, व्यवसाय में और बाकी फिल्म इंडस्ट्री की भी अगर हम बात कर लें, होटल इंडस्ट्री की हम बात कर लें, या जितने भी ऐसे वो तमाम सारे जो 5 नंबर के साथ में जुड़े हुए व्यापार हैं उन सब में ये काफी अच्छा करते हैं। इस साल की अगर मैं बात करने का प्रयास करूं तो बेसिकली 5 नंबर मुख्य तौर पर वाणिज्यिक तौर पर, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया या आपका जितना भी लेन देन करने वाली जितनी भी चीजें होती उन सब में बुद्धि की विशेष महत्ता जो है वो होती है नॉलेज के साथ साथ। देखिए ज्ञान जो है हासिल कर लेना एक अलग चीज है और उस ज्ञान का बुद्धि के साथ उपयोग करना ये अलग चीज हो जाती है। तो 5 नंबर जो है आपको वो ताकत देता है, जो भी आपने अपना ज्ञान हासिल किया है उसको श्रेष्ठता से उपयोग करने के लिए आपको आतुर करता है। बात करते हैं आपके प्यार मोहब्बत की, तो देखिए प्यार और मोहब्बत इस साल आपके अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यूं देखा जाए तो 5 नंबर मोहब्बत के लिहाज से धोखे जो है वो 5 नंबर के साथ होते रहते हैं, तो इसलिए ये एक ऋणात्मक पहलू भी कहा जा सकता है और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की भी जरूरत होती है। इस वजह से कई बार मैरिज लाइफ भी जो है वो संकट में आती है। लेकिन अगर मैं इस साल की स्पेशली बात करूं तो व्यापार व्यवसाय आपके लिए काफी अच्छा है। दूसरा, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उन नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए अगर आप तैयार हो जाते हैं और वो तमाम सारे प्रोजेक्ट जो आपसे छूट गए हो पहले कभी जिंदगी में, तो वो काम करने का वक्त ये साल आपका है जिस साल में आप काम कर सकते हैं और बड़े अच्छे से आप जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। सच कहूं तो 5 नंबर का सच्चा साथी अगर कोई है तो वो 9 नंबर है। तो इस वजह से 5 नंबर को यह मौका मिला है 2025 जिसका टोटल 9 आता है। आपने जो जो जिंदगी में सोच रखा है वो सब आप इस साल कर सकते हो और वो हर काम आपके लिए सफलता जो है वो लेकर के आएगा। तो यहां पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गर्व महसूस करने की बजाय एक्शन लेने का वक्त है कि आप एक्शन लीजिए और आलस्य को त्याग करके उस एक्शन के ऊपर सफलता के घोड़े पर बैठ जाइए और एक चाबुक घोड़े पर मार दीजिए। बस वो घोड़ा आपको अलग अलग लक्ष्य से मिलवाता हुआ चला जाएगा। मेरे आदरणीय साथियों,
मैं विश्वास वैष्णव भाग्य मंच के इस प्रोग्राम से हमेशा आपसे ये कहते हुए पाया जाता हूं कि जीवन में बहुत सारी चीज में वक्त वक्त पर आपको मौके मिलते रहते हैं, उन्हें पहचानना और पहचानने के बाद उनकी तैयारी करना और तैयार करके उन मौकों को हासिल करना और कर गुजरना, बस यही जीवन है और आपका ये साल उसी के लिए बना हुआ है। तो आइए बात कर लेते हैं अब हेल्थ की। देखिए, जो 5 मूलांक के लोग हैं ना, उनके लिए अगर हेल्थ के लिए इस बार मोटे तौर पर बात करें तो एक तो मानसिक हेल्थ के बारे में जरूर प्रयास करें, क्योंकि जब हम उन्नति के घोड़े पर सवार होते हैं तो कई बार विचारों के बवंडर के साथ में थोड़ा सा आराम करना भूल जाते हैं, 24 घंटे काम में लगे रहते हैं। तो इस वजह से एक प्रॉपर रेस्ट का होना भी जरूरी है और विचारों पर कमांड करना, क्योंकि रात को सोते हैं तब भी उन्नति के ख्याल आते रहते हैं जो कई बार मानसिक हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। नर्वस सिस्टम को लेकर के इश्यूज बनने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, तो जिस पर एक व्यवस्थित आपकी दिनचर्या होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ पिंपल्स को लेकर के, स्किन रैशेस को लेकर के प्रॉब्लम होना और स्पेशली स्टमक को लेकर के, तो जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बहुत सीधा सीधा है कि पूरा प्रयास करें कि आप घर का बना हुआ भोजन खाएं और बाहर अनहेल्दी कुछ भी न खाएं जिसकी वजह से आपको जो है ये प्रॉब्लम ना हो या तुलनात्मक कम हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ ऐसी है जो इस साल करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो नहीं करना चाहिए। ये वाली चीज़ अभी मैंने आपसे हेल्थ से रिलेटेड बात की है, अब मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे क्या नहीं करना चाहिए। मैं सबसे पहले तो ये है कि 9 नंबर एग्रेशन देता है, तो एग्रेशन देता है और 5 नंबर को बोलने की आदत होती है, तो वो सोचने नहीं देता है और बोलने पर आप आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अनावश्यक बकबक न करें, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो। और दूसरी भाषा में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि सोचिए और फिर बोलिए जहाँ जितना ज़रूरी है। ये बहुत बेसिक चीज़ है 5 नंबर के लिए जिसको समझने की आवश्यकता है। दूसरा, पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि अपना वजन न बढ़ने दें, क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो उस स्थिति में आपके वजन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दुनिया जानती है कि दुनिया का सबसे आसान काम है वजन बढ़ाना और सबसे मुश्किल काम है वजन को कम करना। उन कामों, मुश्किल कामों में से एक काम ये भी है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या नहीं करना है इसमें अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पर यह है कि आप कोई भी काम जो भी आप जीवन में इस साल प्लान कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो काम पूरा कर लीजिए, और करने के बाद में जब हो जाए तब लोगों को पता लगे वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप कोई योजना बना करके और उसको पहले से बता रहे हैं कि मैं ऐसा 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 करने वाला हूं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए ठीक नहीं होगा। चौथी चीज, आप कोई भी काम करने के शुरुआत करते हैं तो उसको पूरा किए बगैर किसी दूसरे काम में कूद जाते हैं। यहां भी आपको थोड़ा सा इस साल विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये तो हो गई वो वाली चीजें जो हमें नहीं करनी है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या चीज ऐसी है जो इस साल 5 नंबर मूलांक वाले लोगों को कर लेना चाहिए। तो अब इसमें हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको वर्क फ्रॉम होम से बचना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आप बाहर हमेशा बाहर जाके काम कीजिए। अगर मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ भी है तो आप घर से बाहर जाके कहीं और जगह पर बैठ करके और वर्क फ्रॉम होम को परफॉर्म कीजिए। वो तुलनात्मक आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो गणेश जी की पूजा जो है वो करते रहें पूरे साल भर। यूं भी आप करते हैं, लेकिन थोड़ा सा विशेष श्रद्धा के साथ गणेश जी के साथ आप आगे बढ़िएगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि आपके मुंह से बुरे शब्द ना निकले, मतलब अच्छा शब्द ही किसी के भी लिए आप बोलने का प्रयास करें, ना बोलें, और अगर बोल रहे हैं तो अच्छा बोलें। क्योंकि आपका बुद्ध जो है वो जब आप किसी और के लिए बुरा बोलते हैं तो आप बुद्ध खराब होता है, हर इंसान का खराब होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बुरा कभी भी नहीं बोलना चाहिए इंसान ने, आप स्वयं अपना बुद्ध खराब कर लेते हैं। तो आप हमेशा अच्छा बोलें दूसरों के लिए जब भी बोलें। दूसरा, जरा सा भी आप अपने बारे में नेगेटिव नहीं सुन पाते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि 9 नंबर मंगल का प्रभाव है आपके ऊपर, तो ये उस चीज को बढ़ाएगा। तो आप प्रयास कीजिए कि अगर किसी ने, कोई भी आपका अपना नजदीकी अगर आपके कोई कमी को उजागर करता है या आपके जानकारी में लाता है तो नाराज होने की बजाय उस पर थोड़ा सा सकारात्मकता का पहलू आप रखेंगे तो तुलनात्मक ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना। एक आधा पॉइंट अगर और मैं इसमें जोड़ने का प्रयास करूं तो जो छोटे कर्मचारी हैं उनका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, उनसे अच्छे से बात करें। मौका आने पर उनको कोई भी दान दक्षिणा दे सकते हैं तो उनको जरूर देने का जो है वो आपको प्रयास करना चाहिए। और नियमितता बहुत जरूरी है इस साल आपके लिए, तो अपनी कंटिन्यूटी को जरूर आप बनाए रखिएगा। नियमितता का जीवन में वैसे भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप नियमितता से उस काम को अंजाम दे सकते हैं जिससे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये कंटिन्यूटी की ताकत है, इसको हमेशा बनाए रखें। और चींटी से ये बात हमको
को जीवन में सीखना भी चाहिए कि वो कितनी कंटिन्यूटी से अपने जीवन को श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ाती है। मेरे आदरणीय साथियों, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, अभी फोन करें, अपॉइंटमेंट लीजिए, जानकारी हासिल कीजिए अगला वर्कशॉप कब है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती हैं, और अगर आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं तब भी अपॉइंटमेंट लेकर के और आगे बढ़ सकते हैं और जीवन का सरलीकरण कर सकते हैं। अभी तक के लाड़ प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं, आप पसंद भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस के साथ हमेशा आपसे रूबरू होता रहूं। आत्मीय प्रणाम, मिलते हैं बहुत जल्द।